हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर शेयर सीरीज पार्ट 4 अंडर सब्सक्रिप्शन। अब तक हमने इसकी 3 पार्ट बना चुके हैं। पार्ट 1 में बेसिक जनरल एंट्री बताई, पार्ट 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम बताया, पार्ट 3 में ओवर सब्सक्रिप्शन करा, लास्ट केस है ये पार्ट 4 अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद सीधा अपने बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चन आने वाले वर्किंग नोट के। तो ये सबसे लास्ट केस है। अंडर सब्सक्रिप्शन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला। इससे बस आपको एक चीज याद रखनी है कि वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये एग्जाम में इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाए, इसलिए ये लोग हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है ये समझते हैं पहले। मान लो सिनेमा हॉल पे एक मूवी लगी है, ठीक है। उस मूवी हॉल में ना 300 लोग बैठ सकते हैं। 300 की लिमिट है कि 300 लोग मूवी देखने आ सकते हैं। मान लो 200 आ गए चल जाएगा, 100 भी अगर चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो 30 से 40 लोग आए हैं, तो जो थिएटर वाले होते हैं ना, सिनेमा हॉल वाले, वो क्या करते हैं, शो कर देते हैं कैंसिल। भाई हम मूवी को नहीं दिखा सकते क्योंकि ना सीट फुल नहीं हुई है, क्योंकि उनको बहुत खर्चा होता है। अब मूवी भी दिखानी है, एसी भी चलाना है, साउंड सिस्टम, बहुत चीज़ें देखनी है, फिर सफाई वफाई भी देखनी पड़ती है, तो बहुत खर्चा आ जाता है उनका। इतने का उनको प्रॉफिट नहीं होता 30-40 लोगों पे, जितना उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो शो कैंसिल कर देते हैं। तो ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन की लिमिट इतनी है, लेकिन कम लोग आ रहे हैं मूवी देखने। तो ऐसे ही है कि कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, लेकिन बहुत कम लोग आए हैं। तो कंपनी को होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी चाहिए, ये याद रखना। सबसे मेन टॉपिक यही है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को चाहिए 90%। मतलब अगर कंपनी ने इशू करें 1000 शेयर, तो कम से कम मिनिमम 1000 इंटू 90, 900 एप्लीकेशन आनी चाहिए कंपनी के पास, वरना कंपनी के पास राइट नहीं है शेयर इशू करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए आपको याद रखना ये कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन में 90% का खेल चलता है। और कंपनी अब पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता था मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, फिर क्या होने लगा कि 1000 का कितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, 90% 900 आ गया। फिर अब क्या आ रहा है आजकल कि कंपनी ने इशू करे मान लो 500 शेयर, और एप्लीकेशन आई है कंपनी के पास 420 की, तो कंपनी वो पूछते हैं कि भाई बताओ कंपनी के पास राइट है शेयर आगे री इशू करने का या नहीं, अलॉटमेंट की एंट्री पास करनी है नहीं करनी। तो कैसे करेंगे, 500 का 90% निकालो, 450 आ गया, पर एप्लीकेशन है 420, तो 30 एप्लीकेशन कम है, तो ये इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, कंपनी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सेबी एक होता है इनकी, सेबी होती है शेयर की पुलिस। तो जो सेबी होती है ना, वो मना कर देगी भाई आपके पास राइट नहीं, आप शेयर मार्केट में घुस पाओ। ठीक है, वैसे तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन सिर्फ ये कहानी समझाने के लिए मैंने सारी कहानी बनाई है। मान लो 1000 शेयर इशू करें, 900 मिनिमम चाहिए। मान लो 899 899 899 भी आ गए, 899 भी आ गए, तो कंपनी की फिर भी रिजेक्ट करनी पड़ेगी उसकी एप्लीकेशन। अगर एक भी कम है ना, तब भी रिजेक्ट हो जाती है, तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सीधा क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, एबीसी लिमिटेड इश्यूड, ये ले लेते हैं 1000 शेयर एट 10, बाइफरकेट कर देते हैं अपना 2 3 5, पब्लिक सब्सक्राइब्ड 920 रुपये, इशू करें 1000, पब्लिक है 920, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस ऐसे पता चल जाता है। 1000 से ऊपर होते तो और सब्सक्रिप्शन होता, 1000 से कम है तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। अब फिर चेक करो पहले ये वाला परसेंटेज लगा कि भाई 1000 का 90% निकाल 900 आ रहा है, और एप्लीकेशन 920 आ रही है, तो हाँ कंपनी के पास राइट है इशू करने की, सारी एंट्री पास करने की। अगर 900 से कम होता तो हम एंट्री पास नहीं करते, सीधे रिजेक्ट लिख देते कि कंपनी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इशूइंग शेयर। ठीक है, ये लिख देते हम। जनरल एंट्री सेम पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सारी एंट्री 920 होनी, तो 920 इंटू 3, अमाउंट आ जाएगी 2760 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2760 सेम अमाउंट आती रहेगी, सारी शेयर 920 से करना है। फिर नेक्स्ट एंट्री है, इसी तरह से दिखा देता हूँ। फिर नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, तो वही डी वाली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन वही 920, वो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू 920 इंटू 3 से कर देंगे। 3 क्या है, अलॉटमेंट का रेट कितना, 3 रुपये था, तो अपनी आ जाएगा, पहले कितना था, ओहो अच्छा सॉरी ये गलती होगी, 2 रुपये का रेट था, यहाँ 3 मैंने गलती से ले लिया, 2 रुपये का रेट था, तो अपने आएगा 1840, मैंने गलती से 3 रुपये लिख दिया, गलती से 1840। एप्लीकेशन 2 रुपये की थी तो 2 से करना था इंटू, मैंने गलती से 3 से कर दिया, गलती से, ठीक है। फिर यहाँ अपना अलॉटमेंट ये अपना आ जाएगा 2760, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट 2760। नेक्स्ट एंट्री नरेशन वही हो जाएगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये जाएगा 900 इंटू 920 इंटू 5 से, 5 क्या, 5 का रेट था, ये 5 से, इससे कर देंगे, तो अपने आ जाएगा 4600 मल्टीप्लाई करके 4600 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर वही नेक्स्ट लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेम अमाउंट 4600। देखो मेनली सीबीएसई भी ना फर्स्ट कॉल तक ही देती है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को फर्स्ट कॉल पे ही रोक देता हूँ, सेकंड कॉल पे जाने का फायदा नहीं, क्योंकि सेम एंट्री पास होती है। जैसे फर्स्ट कॉल की ऐसी हो जाती है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक की एंट्री हो जाती है, इसलिए मैं यही रोक देता हूँ। इसी के साथ अपना अंडर सब्सक्रिप्शन केस पूरा खत्म। बहुत छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ ये याद रखना 90% आते हैं एग्जाम में, इसका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला, सिर्फ ये 90% का खेल याद रखना, बाकी और कुछ काम नहीं है इसका, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।